हज़रत मरियम कौन थी? हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा है। औरत नबी नहीं होती, इसलिए आप नबी नहीं हैं, तो वलिया हुई। ठीक है, तो वलिया हैं। अब इनसे जो भी ऐसी बात होगी जो हमारी नॉर्मल रूटीन में नहीं होती, तो वो करामत ही होगी, मौजज़ा नहीं होगी। नबी से हो तो मौजज़ा है, वली से हो तो करामत है। ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा सा ईजी करके आपको समझा रहा हूँ। हज़रत ज़करिया अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह करीम ने उनको नबूवत के शरफ से नवाजा था, मगर उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी और बिल्कुल अब ज़ईफ़ हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे और काफ़ी तवील उम्र भी हो गई थी। अब आपके बारे में आता है कि आपके दिल में बड़ी तमन्ना थी कि मुझे अल्लाह करीम बेटा अता फरमाए। उन्होंने कई बार अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मगर अल्लाह की शान बेनियाजी देखें कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। या मैं रुक जाता हूँ थोड़ा सा, बहुत सारा मसला यहाँ भी हल हो जाएगा। बहुत सारे लोग मिलते कहते मेरी दुआ ही कबूल नहीं होती, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं मज़ार पे भी जाता हूँ, मैंने मक्के मदीने में भी दुआ की, मैंने फ़लाँ बुज़ुर्ग से भी दुआ करवाई। अल्लाह के बंदो, हम तो बंदे हैं ना, हैं? ये तो अल्लाह के नबी हैं और बरसों दुआ की है, मगर उनकी दुआ या उनको औलाद नहीं मिली, मगर इनकी ज़बान पर शिकवा नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह करीम की बारगाह में अपने नेक बंदों को आजमाया जाता है। हैं? दो बातें हमेशा याद रखो, एक तो रब पर भरोसा करो ना। हैं? कई बार मैंने ये एग्जाम्पल दी है कि हम अपने बच्चे को बहुत सारे मौक़ों पर उसकी पसंद की चीज़ नहीं दिलाते, वो रो रहा होता है। हैं? कभी गला ख़राब हो तो आइसक्रीम नहीं खिलाते। क्यों नहीं खिलाते? यार आइसक्रीम खिलाएंगे तो और ख़राब हो जाएगा, हालांकि वो रो रहा है। हैं? तो जब मुझे बाप होकर पता है कि बच्चे को कब क्या देना है, मेरे मालिक को नहीं पता मुझे कब क्या देना है? अगर वो नहीं दे रहा, मैं रो रहा हूं वो नहीं दे रहा, तो भरोसा करो ना कि यही मेरे हक में बेहतर है, ये मिल तो जाएगा मगर बिगड़ जाऊंगा, तबाह ना हो जाऊं, मेरे लिए खामी ना हो कहीं इसमें। तो अब एक तो भरोसा, दूसरी बात, इतनी प्यारी रिवायत है कि जब दुआ में ताखीर होगी तो दिल नहीं टूटेगा। वो क्या है कि रिवायतों का मजमून है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई अल्लाह का नाफरमान फासिक फाजिर दुआ करता है ना, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसका काम जल्दी कर दो, मुझे इसकी आवाज़ पसंद नहीं है। और जब अल्लाह का कोई प्यारा दुआ करता है ना, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसका काम ना करना, इसको और मांगने दो, मुझे इसका मांगना पसंद आ रहा है। अब सच बताओ ना, मैं एक बार दुआ करूं और अल्लाह फरिश्तों से फरमा दे कि मेरे बंदे का मांगना पसंद आ रहा है, इसको और मांगने दो। अरे ना हो मेरी कोई आरजू पूरी, अगर मेरे रब को मेरा मांगना ही पसंद आ गया तो इससे अच्छी मेरी ज़िंदगी वसूल हो गई ना। तो भरोसा किया करो रब पर, जल्दी ना मचाया करो, शिकवे ना किया करो। मैं हज़रत ज़करिया अल्लाह के नबी की बात कर रहा हूँ, ज़िंदगी गुजर गई दुआ मांगते हुए, या अल्लाह औलाद दे दे, नेक बेटा दे दे, औलाद नहीं हुई। अब एक बार हज़रत ज़करिया ने क्या देखा कि बीबी मरियम, उनकी एक मेहराब थी जहाँ वो इबादत करती थी बैतुल मुक़द्दस में, वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि सर्दियों के अंदर गर्मियों के फल, या गर्मियों में देखा तो उनके पास सर्दियों के फल थे। कहा मरियम ये फल किधर से आए? कहा अल्लाह की तरफ से आए, अल्लाह की तरफ से मुझे रिस्क मिलता है। फल आ जाते थे मेहराब के अंदर। हैं? अब मिसाल के तौर पे गर्मियों के अंदर जो है जो आम होते हैं, अगर किसी को दिसंबर के अंदर आम ताज़े ताज़े मिलना शुरू हो जाए, अब तो खैर फ्रिज में रख देते हैं लोग, लेकिन नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं ना। अब हज़रत ज़करिया ने क्या शानदार इस्तिदलाल किया, क्या खूबसूरत नतीजा निकाला कि मरियम के पास इस मेहराब में बेमौसम के फल आ रहे हैं, तो मेरा भी मौसम औलाद का तो निकल गया है, उम्र तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन अगर इसी मेहराब में जाके मैं भी अल्लाह से दुआ करूं तो क्या मालूम अल्लाह मुझे बेमौसम में बेटा अता फरमा दे। अब आप चले गए उस मेहराब में, अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड में जो सब, ये पूरा वाकया कुरान में सूरह मरियम में मौजूद है। आप इसको, मेरा मशवरा है सूरह आले इमरान में, माफ कीजिएगा, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 37 तक 41, लोग कहते हैं ना रेफरेंस दिया करो, तो ये आयतें पढ़ लीजिएगा और इसकी तफसीर भी पढ़ लीजिएगा। वह अजाइबुल कुरान गराइबुल कुरान किताब में इस वाक्य को बड़ा तफसील से बयान किया उन्होंने, अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब ने। तो बहरहाल आप मेहराब में चले गए और वहाँ जाके आपने दुआ की, अल्लाह अकबर, अल्लाह करीम से दुआ क्या की, क्या अल्लाह तू बेमौसम के फल देने पर कादिर है, मेरी उम्र भी बढ़ गई है, मौसम तो नहीं बचा औलाद का, अल्लाह तू मुझे औलाद अता फरमा दे। अल्लाह पाक ने क्या करम फरमाया, हज़रत ज़करिया को इस बुढ़ापे में बेटे की खुशखबरी भी अता फरमाई और खुद रब ने बेटे का नाम भी अता फरमाया, नाम याहया रखा और उस बच्चे को भी नबी बना दिया। अगेन दुआ कहां की? मेहराब में। अच्छा, दो तीन मसले हल हो गए हैं, एक मसला हल नहीं हुआ इस एक वाक़े से। पहला मसला तो हल क्या हुआ कि दुआ में घबराना नहीं है, ताखीर हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा रखना है।
दूसरा मसला ये हल हुआ कि हजरत मरियम कौन है? वलिया हैं। बेमौसम के फल आना क्या है? करामत है ना। तो करामत का सबूत मिल गया कुरान से, हैं? अच्छा, अब आ जाओ, हजरत जकरिया तो अल्लाह के नबी हैं, कहीं से भी दुआ कर लेते। लोग कहते हैं ना भाई क्या जरूरत है मजार शरीफ पे जाके दुआ मांगने की, क्या जरूरत है फला मकाम पर जाके दुआ मांग, अल्लाह तो सब जगह से सुनता है। अरे भाई मैं ज्यादा जानता हूं, आप ज्यादा जानते हैं, अल्लाह के नबी ज्यादा जानते हैं। हजरत जकरिया ने सारी जिंदगी दुआ की थी, मगर जिस मेहराब में बीबी मरियम ने इबादत की, जकरिया ने कहा उधर जाके दुआ करूंगा, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। कुरान बता रहा है कि जहां अल्लाह वाले इबादत करें उधर जाके दुआ मांगो, अल्लाह वो दुआ कबूल फरमाता है। अब मेरा सवाल यह है, जहां अल्लाह वाले दुआ करें, इबादत करें, उधर जाकर मैं दुआ करूं तो दुआ कबूल होती है। जिस मजार में अल्लाह वाले मौजूद हों, उनके कदमों में खड़े होकर दुआ करूं तो दुआ क्यों ना कबूल होगी। हो गया मसला सॉर्ट आउट, ठीक है ना। इतनी कंफ्यूज ना हुआ करो, इतनी बातें ना सुना करो। ये कुरान से मैं साबित कर रहा हूं कि अल्लाह वालों की बारगाह में जिधर भी आपको लगे ना कि यार अल्लाह वालों की यहाँ बैठक थी, यहाँ ये जो नहीं बने होते चिल्ले बने होते हैं कि अल्लाह के वली ने यहाँ नमाज पढ़ी, फला मकाम पर उन्होंने इबादत की, जाया करो। हमारा काम, देखिए हम गुनाहगार लोग हैं, वहां खास रहमत बरस रही है, मैं गुनाहगार उधर चला गया और अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा।